देखो बाबा को देखो, बाबा टीचर भी था लेकिन बाबा स्टूडेंट भी था। आपको कैसे? मैं एक छोटा मिसाल बताऊं। समझो आज चित्र लिखना है, उसके लिए बाबा लिखत लिखेगा, चित्र लिखे, उसका बाबा चित्र में मैटर क्या डालो, कोई किताब छपेगा, लिखेगा, फिर लिखे, फिर दूसरा बार पढ़ेगा, फिर रखे, फिर मनन करेगा, फिर तीसरा बार पढ़ेगा, फिर चौथा बार करेक्शन करेगा। बाबा की बुद्धि जाती, उसको देखेंगे, करेक्शन करेंगे, फिर ठीक। ये नहीं कि बाबा जो लिखा बस बाबा ने जो लिखाया हाँ लो, नहीं। फिर बाबा स्टूडेंट बनता है कि मैंने क्या लिखाया बाबा, अच्छा नहीं इसको और करेक्शन करो, नहीं अभी इसमें ये अच्छा चाहिए, अभी नहीं ऐसा होना चाहिए। ऐसा हर एक कार्य बाबा उनको करेक्ट खुद भी करता, तो बाबा खुद को करेक्शन करता। लिखा तो बाबा ना, लेकिन अपने लिखत को बाबा मेहनत करके करेक्ट भी तो करता ना। तो बाबा अपने आप को भी दिखाता था, मैं देखो स्टूडेंट की स्टडी है, मुरली है, क्या हुआ, पांच हुआ, मथन करो, मनन करो, बाबा वो भी सिखाता था। तो ऐसे नहीं कि बाबा कोई बात नहीं, जितना ही बाबा कार्य कराता था बाबा को हम देखते थे, हर एक बात को बैलेंस ने देखा तो सीखा हम बाबा से। बाबा की बातें सुना रही थी, तो बाबा को तो हम देखते थे मिसाल, दादी भी देती। हम तो एक मिसाल बताऊं, हम आते थे बाबा के पास, हम समझो आ गए, आधा दिन बीता, यहाँ बाबा के सामने गए, तो पहले बाबा पूछेगा बच्ची तुमने आज की मुरली सुनी? मैं कहूँगी नहीं बाबा नहीं सुनी। क्यों? क्यों मुरली नहीं सुनी? नाश्ता खाया, नाश्ता किया, मुरली क्यों नहीं सुनी? वहां फिर मुझे कुछ नहीं कहेगा, सीधा मुरली में आके कहेगा बच्चों को अपमान है, नशा है, मुरली का कदर थोड़ी है। तो बाबा ने कान भी पकड़ा, अच्छा प्यार भी किया, लेकिन सीधी बात सावधानी भी दी। तो बाबा सिखाता कि पढ़ाई पर कितना ध्यान चाहिए। फिर वो मुझे उस टाइम नहीं कहेगा, इतना कह के अच्छा बच्ची पढ़ लेना, फिर दूसरा काम करेंगे। तो मैं तो उसी में बिजी हो गई, लेकिन देखेगा पढ़ी नहीं है तो सीधा मुरली में आके बोलेगा बच्चों को नशा है, मुरली का कदर नहीं है। तो बाबा को मुरली का बहुत कदर होता था, मुरली का प्यार होता था। मैं ये नहीं कहूँ, लेकिन बाबा हम लोग क्या समझाया, समझो कोई मेरे से विजिटर मिला, कोई को मैंने समझाया, तो मैं सिर्फ लिखेंगी बाबा कल हम गई और फलाना मिला था और उसने बहुत कई प्रश्न उत्तर किए और बहुत अच्छे, खुश हुआ। मुझे तू खुश हुई, बाबा नहीं खुश हुआ। तो क्यों? तुमने बाबा को लिखा कि उसने प्रश्न क्या पूछा, तुमने उत्तर क्या दिया। तो बाबा देखे ना तुमने उत्तर क्या दिया, तुम्हारे को कितना उत्तर आया, राइट दिया या रॉन्ग दिया, बाबा तुम्हें कैसे करेक्शन देंगे। तुमने लिखा बाबा को कि मैंने क्या उत्तर दिया। अब मैं बाबा को बैठ के लिखूं क्या, बाबा उसने प्रश्न ये पूछा फिर मैंने ये समझा, नहीं, पर बाबा कहेगा तुम क्या समझाया वो लिखो। और बाबा सचमुच वो हम पत्र लिखते थे, बाबा फलाने ने ऐसे पूछा फिर मैंने ये जवाब, तो बाबा उसी पर हमको करेक्शन देते थे। हाँ बच्ची तुमने ये ठीक किया, नहीं बच्ची अभी इसको ऐसे समझाओ। तो बाबा हमें सब सिखाता था, ये भी नहीं कि छोड़ देगा अच्छा बच्ची समझाया हाँ ठीक है, नहीं, बाबा कहेगा सब। तो बाबा वो सब पूछता था, बाबा सुनता था, बाबा को अच्छा लगता था सुनना, सुनाना और करेक्शन करना। तो हम देखती थी इतना बाबा का हमारे पढ़ाई पर बाबा का ध्यान रहता था। और बाबा का खुद की बाबा हम कहते थे बाबा को क्या जरूरत है पुरुषार्थ करने की। बाबा कहेगा क्यों नहीं कर, मुझे भी तो कर्माती सोना है, मैं क्यों नहीं पुरुषार्थ करता, मैं भी तो करता। तो देखा जाता है, यही कहने का मतलब है हमारा पुरुषार्थ पर फुल अटेंशन चाहिए। और साथ साथ हम बाबा को देखती थी, एक तरफ बाप होता था तो दूसरे तरफ बाप के रूप में करुणा का सागर, तो बाप होता ही है करुणा का सागर, और टीचर रूप में बिल्कुल बाबा स्थित है। तो बाबा का तुम दोनों सतगुरु रूप में तो है, परंतु मैं मिसाल बाप और टीचर रूप में, टीचर थोड़ा कड़ा होता है और बाप थोड़ा प्यार करता है।
तो बाप करुणा का सागर भी रहता था, तो टीचर उसमें स्ट्रिक्ट भी रहता था। ऐसे नहीं आप बाबा के सामने तो कोई ऐसी हंसी बात करो, कोई हल्की बात करो, कभी नहीं बाबा को पसंद आएंगे। लेकिन हम बच्चे होते थे, खेलते भी थे। हाँ, खेल में भी सब एक दूसरे बाबा को कहते थे, बाबा अब आपने हराया। तो दूसरी कहती ऐसे तो नहीं कहना चाहिए बाबा को, अभी खेल में हरा। हाँ हाँ बेटी मैंने हराया। तो कहेंगे हाँ हाँ बेटी मैंने हराया। लेकिन फिर सेकंड के बाद देखो तो बाबा एकदम मास्टर होके खड़ा। तो बाबा का हम दोनों पास देखते थे। कोई विजिटर आएगा तो कैसे, तो बच्चे आएंगे तो कैसे, हम तो सब देखते। इसलिए ये सब बाबा हमें एक्टिविटी सिखाई है कि बच्चे कहीं ऐसे मैं देखती हूँ कभी किसी छोटी भूल हो जाती, अरे दूसरा उसके पीछे पड़ जाएगा। इतना असल उस बेचारी का असल दिमाग को गर्म कर लेगा। भाई गलती हो गई, खत्म हुई ना बात। नहीं 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 नहीं, अरे उस बेचारे का खून पसीना कर लेंगे। ऐसे थोड़े करना, अरे भाई गलतियां होती है, चलो हो गई। तो ये हमारे को खिमिया भी रखनी पड़ती, करुणा भी रखनी पड़ती, तरस भी खाना पड़ता, स्वीट भी रहना पड़ता, परंतु हाँ रंग और राइट का ज्ञान भी देना पड़ता है। परंतु हम देखते हैं कई तो ऐसे स्टूडेंट्स है जैसे धनराज का डंडा ही उन्हों के हाथ में है। हमको एक दूसरे को डंडे मारने वाले थोड़ी है। ये तो ला हम नहीं हाथ में उठा सकते। हाँ लव है, कोई रंग है, बात कोई को कह दिया भाई ये तुम्हारी बात रंग है, थोड़ा ध्यान रखो, अटेंशन देना। लेकिन असल कोई किसी के पीछे असल दुश्मन होके लगेगा। जैसे कि उनकी ठेका उसने दिया है, वो शायद इंस्पेक्टर आया है पुलिस का कि कौन आया है। हम तो कई बार ऐसे, ये व्यवहार हमारे ब्राह्मण कुल में नहीं चलता। हम ब्राह्मण कुल है, हम ब्राह्मण परिवार है, हम ईश्वरी परिवार है। तो यहाँ कई बातें होती तो हमें कहते हैं दादी ये इंस्टीट्यूशन में ये इंस्टीट्यूशन है, ऐसा होना चाहिए। मैं मुस्कुराती, कहते क्यों? मैंने कहा ये भी सोचे ये इंस्टीट्यूशन है तो ये ईश्वरी परिवार है। हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन में नहीं हैं, लेकिन हम ईश्वरी परिवार की प्रीत भी है तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी। हमें दोनों तरह से चलना पड़ता, न हम सिर्फ स्टूडेंट होके चलती, न हम परिवार होके, न परिवार के लूज रहना है, न स्टूडेंट होके स्ट्रिक्ट रहना। हाँ स्ट्रिक्ट भी रहो परंतु लाइट भी। हमको कई बार कहते दादी तो बहुत सभी को, अरे भाई ये क्यों नहीं सोचते सभी मेरे परिवार है, तो मेरे ही हाथ में ला का डंडा है क्या? नहीं, मैं लाफुल बनो लेकिन ला का डंडा नहीं मारो। यहाँ एक दूसरे को बहुत जुबान से भी कड़वे शब्द भी बोलेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग को बाबा ने लव एंड ला दोनों का बैलेंस दिया। तो परिवार भी है तो हम इंस्टीट्यूशन भी, हमें दोनों को है। जैसे बाबा कहते कुछ भी बनाओ, हाँ कम खर्च वाला नहीं, अच्छा भी बनाओ लेकिन फिर सिंपल भी बनाओ। कितना अच्छा है। कई बार हमसे ऑफिसर ये वो बातें करते, मैं कहती देखो आप लोग कितना भी अच्छी को, हमें बाबा ने कहा है और क्या कहा जाता है, सिंपल, लिव सिंपल और हाई थिंकिंग भी कही है, तो लिविंग हमको सिंपल भी तो सिखाई है। हाँ? सादा जीवन उच्च विचार। हाँ? तो ये भी तो बाबा ने सिखाया है। बाकी हम ऐसे भी नहीं है कि हमको बस हम हाईएस्ट की है इसलिए हर बात हाई करेंगे, नहीं। ना हम हाईएस्ट में जाते ना हम हाई करते, जो हाईएस्ट जाते वो हाई भी करते। हमको ऐसा सिखाया ही नहीं है बाबा ने। हमें हाई भी नहीं करनी है और शो भी नहीं करना है। हाँ, हमको ऐसा बाबा ने सिखाया है कि हाँ बिल्कुल हमें ऊंचे विचार रखना है लेकिन लिविंग सिंपल। इसलिए बाबा के परिवार है, खाओ दाल रोटी। लेकिन कभी कभी परिवार है, अरे क्यों नहीं हम खाएंगे, क्यों ये हम कोई हठी हो गया क्या? अगर हमने कभी कोई अच्छी चीज बनाई तो कहाँ खाएंगे? अरे सब कहाँ खाएंगे, कोई बाजार तो खाना नहीं है। अच्छा आज मन है पानी पूरी बनाओ, अच्छा बनाओ, क्यों नहीं बनाओ? हाँ दादी को तो शौक बहुत है। मैं कहती हूँ अच्छा कहाँ खाएंगे? न शौक रखो, भला कहाँ खाएंगे? बाजार से तो खाना नहीं है। अगर मास में
अगर मास में एक बार भी खाया, अब अच्छा आप लोग आए कभी खाया तो कहाँ खाएंगे? दुकानों से तो खाना नहीं है, बाजारों से तो खाना नहीं है, तो घर में ही तो खाना है। तो घर में बाबा न खिलाएगा तो क्या आइसक्रीम क्यों नहीं खाएं? अच्छा हम ना खाएंगे तो कौन खिलाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको अच्छा मानती हूँ। क्यों नहीं, भला ताली क्यों नहीं बजाओ? भला दादी भी न खिलाए, बाबा न खिलाएंगे तो बाजार से तो खाना नहीं है ना, क्यों नहीं खाओ? भले खाओ, बाबा जो खिलावे। हाँ ये भी है, जो खिलावे तो अच्छा। और फिर बाबा दाल भात भी खिलाता है, ठीक है। यहाँ तो देखो हर एक, मैं तो यही थैंक्स मानती हूँ। आज आप लोग है, कोई यहाँ हर एक का खाना थोड़ा अपना अपना होता है। हम तो सबसे थैंक्स विदेशियों को मानती जो कभी इंडियन खाना टेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऐसा प्यार से कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चपाती ये, अरे भाई तुम लोग कभी खाई नहीं? जब ब्रेड तो खाते हैं, हमें तो चपाती दो और दाल भात खाते, नहीं तो इनों का खाना तो अपना होता। वैसे ही यहाँ मैं देखती हूँ, अरे कर्नाटक का अपना खाना, तो महाराष्ट्र का अपना, तो गुजरातियों का अपना, पर मैं देखती हूँ मधुबन में आके सब ऐसा खाते हैं जैसे कि अमृत मिल गया है सारे को। हाँ, अरे मैं जितना कहती हूँ खाना बनाओ, रोज सुनो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। अबे कम क्यों करते? खाना जास्ती बनाओ, कम नहीं होना चाहिए। नहीं भले प्यार से खाओ, क्या खाएंगे? अरे 2 रोटी के बदले 3 रोटी खाई तो प्यार से खाओ, 2 का 4 खाओ, 4 का 8 खाओ, कोई मना है? नहीं मैं मिसाल कहती हूँ। अरे दाल भात ही तो बाबा खिलाता, क्यों नहीं खाए? अरे कभी बेलपूरी खाई तो क्यों नहीं खाए? भला कहाँ खाएंगे? मैं कहती हूँ पानी पूरी खाओ, आइसक्रीम खाओ, बाजार से तो नहीं खाएंगे ना। तो बाबा न खिलाएगा तो और कौन खिलाएगा? इसलिए जरूर हमें ये ख्याल रहता, शौक कहो शौक है, लेकिन मैं कहती हूँ जिनको बाजार में नहीं खाना तो बाबा न खिलाएगा तो कौन खाएगा? मधुबन में क्यों खाएंगे? बाजार से तो नहीं मधुबन वासी खाने जाएंगे। तो अच्छा आप लोग तो घर में फिर भी अपने मन की पसंद की सब्जी बनेंगे, यहाँ तो वो नहीं बनती, या तो सब जनरल, तो क्यों नहीं मधुबन में सब खाए? इसीलिए बाबा पहनाता भी है तो खिलाता भी है, तो फिर कहता है सेवा भी करो, काम भी करो। हम आपको बताऊं, हमारे मधुबन में एक जो सिस्टम है, सब मधुबन वासियों को कपड़ा मिलता, साल में एक बार कपड़ा मिलता लिस्ट अनुसार। फिर मैं क्या देती, हमको बाबा ने सिखाया ना ऊंचा पहनो ना सादा पहनो। इसके लिए आप लोग तो टेरिकॉट पहनेंगे, हम मधुबन के टेरिकॉट नहीं देती। इतने वर्षों में एक बार पहले ड्रेस दिया है, एक बार अभी ड्रेस दिया है। आप पूछो मधुबन वासियों को, टेरिकॉट हम नहीं देती। क्यों? मैं 150 रुपए वाली ड्रेस दूंगी? नहीं देती, नहीं देती। एक बार कभी स्टॉक फुल आ जाता, इस बारी हमारे पास में आई थी, हमने सब मधुबन वासियों को टेरिकॉट की ड्रेस दिया, नहीं तो मैं नहीं देती। आप पूछो क्या बताऊं क्या पहनते? सुनो, समझो आज 4 ड्रेस मुझे देनी है, मैं 2 ड्रेस देती हूँ पापलिन की या लता, वो भी हमारा मीडियम। लेकिन 2 ड्रेस पता है क्या देती हूँ, जिसको कहा जाता है ना कोरा कपड़ा, आप लोग क्या कहेंगे उसको? लता नहीं, लता नहीं, कोरा कपड़ा जो मोटा मोटा होता, जो जिसकी नहीं, ये जैसे ये चादरों का कपड़ा मोटा, ये सादा। हाँ खादी नहीं है, नहीं पापड़ी नहीं है, ये जिसको वो नहीं, जिसकी खोली बनाई जाती है, वो होता है, वो हम दिखाऊं, वो थोड़ा मजबूत होता। अब देखो, एक तो उसकी खूबी है, बाबा ने हमें 12 बरस हमें वो लथा वाला ये कोरा कपड़ा पहनाया, आता भी कोरा ही है और मजबूत होता है और वो मोटा भी होता है। क्यों? पापलिन लेंगे 5 रुपए मीटर, तो कोरा मिलेगा हमें 2.5 रुपए मीटर। मिसाल में दाम पूरा नहीं, मतलब मैं एक दाम बताती। अब जो ड्रेस पापलिन की मेरी, आपके कुर्ता पैजामा 50 रुपए पड़ा, उसमें मैं लथा दूंगी तो 50 में 2 ड्रेस मिले।
तो बाबा ने तो हमें इकोनॉमी सिखाई। अब पूछो सभी को ऐसा है। और आप लोग तो टेरी कार्ड पहनेंगे, नहीं हम नहीं, क्यों पहने? अच्छा ठीक है, आप लोग इसीलिए कि भाई उसी में प्रेस और धुलाई नहीं होती। अच्छा पहनो, हमारी मना नहीं है, भले पहनो, लेकिन ये क्या होता है? तो बाबा ने कहा है सिंपल रहो और सैंपल। मैं इसलिए मिसाल सुनाया कि जो चीज हमारा खर्च कम हो और सफेद हो। आप हमारे पांडवों को देखो, सभी सफेद कपड़े पहनते, लेकिन वो इतना हम सादा कपड़ा, तो बहुत अच्छा रहता है सभी को। कभी कुछ इत्तेफाक भी हो, कुछ भी है, एक तो फटेगा भी नहीं, गुम भी हुआ तो चलो इत्तेफाक, कम खर्च का हुआ, हम क्यों महंगी चीज। तो बाबा ने कहा ही नहीं। किसी ने पूछा मकान, मैंने कहा देखो हमारा इतना बड़ा हाल, सभी देखते हैं कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, एकदम ब्यूटीफुल है, लेकिन है क्या? सिर्फ पत्थरों की ईंटों की दीवार है और उस पर प्लास्टर है। कोई हमने प्लास्टर पेरिस कराई है? कोई छत में प्लास्टर पेरिस है? आप लोग को मालूम इतना ये सस्ते में सस्ती चीज ऊपर लगी पड़ी है, जो बिल्कुल सस्ते में सस्ती चीज है। सीमेंट भी महंगा है, उनसे ये सस्ता है, लेकिन कितना ब्यूटीफुल है। और मुझे पता है आजकल सेंटर में भी यहाँ प्लास्टर पेरिस हो, यहाँ फलाना हो, काहे कि तुम लोग खर्च करते हो। हमें बाबा ने सिंपल एंड स्वीट, जितना हम सिंपल रहे उतना, हाँ बाकी दाल रोटी प्रेम से खाओ, उसमें क्या।